चोरी का अनूठा मामला सामने आया। चोरों ने कपड़े व दस्तावेज फाड़ दिए और दीवार पर गालियां लिखी। ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के माहौर मोहल्ले में रहने वाले महेश माहौर अपने परिवार के साथ हरियाणा के पानीपत में सत्संग के लिए गए हुए थे। जब वह घर वापस लौटे तो घर की हालत देखकर वह चौंक गए, क्योंकि घर की कुंडी काटी हुई थी। उसके बाद जब वह घर में अंदर घुसे तो घर का पूरा सामान घर में फैला हुआ था। पूरे घर में फटे कपड़े और डॉक्यूमेंट पड़े हुए थे। जब उसकी नजर दीवारों पर गई तो माजरा उनकी समझ से परे हो गया, क्योंकि दीवारों पर लिपस्टिक से उनका नाम लिखकर गालियां लिखी गई थी। ऐसा देखकर पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने फटे हुए डॉक्यूमेंट और कपड़ों पर ध्यान दिया तो पता चला कि यह उनके बच्चों के कपड़े थे, जो कि पूरी तरह चोरों ने फाड़कर फेंक दिए। और डॉक्यूमेंट भी उनकी पढ़ाई लिखाई के थे, जिन्हें पूरी तरह चोरों ने फाड़कर बर्बाद कर दिया। ऐसा देखने के बाद जब उनकी पत्नी व बच्चे किचन की तरफ गए तो देखा कि खाने का पूरा सामान व राशन फैला पड़ा, और न सिर्फ सामान को नुकसान पहुंचाया गया बल्कि उनके राशन में बजरी व रेत जैसी चीज भी मिली हुई थी। इस सब को देखते हुए वह परेशान होकर शिकायत लेकर जब थाने में पहुंचे और शिकायती आवेदन दिया, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और तभी से वह पुलिस के चक्कर काट रहे। अपने साथ घटित हुई इस घटना को लेकर महेश माहौर का कहना है कि यह सिर्फ चोरी नहीं है, किसी ने दुश्मनी निकाली। थाने में सुनवाई न होने पर वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी। फिलहाल वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन देकर जल्दी कार्रवाई करने के निर्देश संबंधित थाने को दिया। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए पीड़ित महेश माहौर, पीड़ित की पत्नी ममता माहौर व एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा ने कहा, तो घर पे चोरी हुई है मेरे। हम गए थे बाहर पानीपत निरंकारी सत्संग में, इस बीच में चोरी हुई घर पे। बच्ची ने देख के बताया फोन करके, तो वहां से लौट के आए हम, फिर सारा सामान देखा तो उनने घर की पूरी अच्छी तरह तलाशी ली गई है। सारे डॉक्यूमेंट बच्चों के फाड़ दिए, गोदरेज की ताला खोले हैं, चाबियां मिल गई हैं ना, एक एक डिब्बे की तलाशी ली गई है, किचन की, सारे रूमों। चोरी में कुछ तो जेवरात हैं, कुछ नगद पैसे थे। उनने दीवारों पे लिपस्टिक से लिखा पढ़ी की गालियां लिखी हैं और नाम लिखे हैं। मेरा खुद का नाम लिखा है उसमें, छोटे भाई का नाम की स्पेलिंग लिखी है, ML, तीनों भाइयों के नाम की स्पेलिंग लिखी है। पर उसे राइटिंग ऐसा मैच नहीं खाया है तो मिटाने की कोशिश की गई है सकिया के खिलाफ से। ऐसा लगता है रंजिशन ये काम किया गया है, क्योंकि मेरे को पहले धमकी दी गई थी कि दिवाली बाद आपको देखेंगे। हमने शिकायत की, लेकिन हमें आवेदन लेके वहां से भगा दिया गया थाने से कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन FIR दर्ज नहीं की गई हमारी। मैं SP साहब को पहले आवेदन दे चुका हूँ एक, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। सर, हम 14 तारीख की रात को पानीपत गए थे सत्संग में, निरंकारी सत्संग में जाते हैं। तो बच्ची ने घर खोल के देखा, एक दिन 15 तारीख को झाड़ू लगाया, कुछ नहीं था, सही था घर। और 16 तारीख को सुबह खोल के देखा तो सारा सामान बिखरा पड़ा था गोदरेज में, मतलब कुछ भी नहीं बचा था। सारा नीचे डला था, कपड़े कटे हुए, कागज कटे हुए, फोटो कटे हुए, दीवारों पे नाम लिखे हैं, गालियां लिखी हैं। कैसे लिख गए ये नाम? ये ड्रेसिंग में श्रृंगार का मेकअप का सामान मिल गया था ना उनको, तो लिपस्टिक से, नेल पॉलिश से लिखा है। तो क्या लिखा हुआ था? नाम लिखी है, गालियां लिखी है, गंदी गंदी गालियां लिखी है सर। घर का सामान भी? हाँ, खाने पीने के सामान में कुछ मिला हुआ है। चोर आएगा तो चोरी करके सामान ले जाएगा ना, ऐसी घटना तो नहीं करेगा ना। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के संबंध में एक जन सुनवाई के दौरान आज महिला आवेदिका ने जो आवेदन दिया है कि वो बाहर सत्संग में गए हुए थे हरियाणा, और लौट के आने पर उनके घर का कुंडी टूटी हुई थी, सामान चोरी कर लिया और उनके घर में लिपस्टिक से भी कुछ लिख के गए हैं। तो उन्हें आशंका है कि कोई पड़ोसियों ने दुश्मनी के कारण इस प्रकार की घटना घटित की है और चोरी की घटना घटित की है। आवेदन के संबंध में थाना प्रभारी पुरानी छावनी को निर्देशित किया गया है कि तत्काल उसमें मौके पर जाकर निरीक्षण करें और वैधानिक कार्रवाई करें।